शुरू किया गया, इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। चाहे हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या पूरे देश की बात करें, अभी तक आप समझ सकते हैं कि 144 जो वंदे भारत सेवा है वो पूरे देश भर में चल रही थी। 24 स्टेट और केंद्र शासित राज्यों को वो टच कर रही थी, और अब ये जो है 6 सेवा और लेकर के 150 का आंकड़ा जो है वो भारतीय रेल ये अचीव कर चुकी है। और वहीं अभिषेक, हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि इन ट्रेन्स पर मेक इन इंडिया का वो शेर मौजूद है कि जो तमाम कलपुर्जे जिनसे इन ट्रेनों का निर्माण किया गया, वो कोचेज, वो आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को, सशक्त तस्वीर को पेश करते हैं कि उनका निर्माण भारत में हुआ है। ये भी गौरव का एक महत्वपूर्ण क्षण। बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम पहले कोच की बात करें, पहले रैक की बात करें, तो आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया था। 2019 में शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा। दिल्ली से बनारस के बीच में आपने देखा, वाराणसी के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया, और पूर्णतः कह सकते हैं आप स्वदेशी ट्रेन है ये। और विश्व में 15 ही ऐसे देश हैं जहां पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है। कभी ये कल्पना था कि भारत में जो पारंपरिक ट्रेनें हैं उसके अलावा भी कोई इस तरह की ट्रेन दौड़ेगी। बेहद ही खूबसूरत लुक, इसका डिजाइन देखिए, सब कुछ जो है इंडिजीनियस है। इसको पूरा जो तैयार किया गया है, इसको इस तरीके से तैयार किया है, जो इसमें सुरक्षा प्रणाली है, इसके अंदर तमाम जो एडजस्टेबल सीट है, 180 डिग्री तक घूमने वाले रोटेटिंग सीट्स है, बड़े बड़े विंडोज है, इसके अंदर सीसीटीवी है, स्लाइडिंग डोर्स आप देख सकते हैं। हर सीट के नीचे जो है वो चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, सामान रखने का अतिरिक्त रैक है, जो मॉड्यूलर ये टॉयलेट्स होते हैं वो सब कुछ फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन है। और सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से भी काफी ये सुरक्षित कहा जा सकता है इसे। तो इस ट्रेन को बनाने की जो कल्पना थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई, और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ, और 2019 या अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी बैग को, तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया, और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वहीं अभिषेक, हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल। देखो, अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से, तो एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक का ही। कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का। आज का रेल बजट क्या है? 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प कर रहा है। चाहे मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, या फिर स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अमृत ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक लीक से हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास की जगहों को, आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उसको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है अब रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये एक कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा। और वहीं अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं, जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है, आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो आपके समय की भी बचत होगी।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जो शुरू हो रहा है, इसमें काफी इम्पोर्टेंट आप शहर भी आते हैं। आप व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के भी देख सकते हैं, आप लोगों के आवागमन को भी लेकर के देख सकते हैं। आप पठानकोट, जम्मू, रियासी, अमृतसर, जालंधर, आप स्ट्रैटेजिक तौर पे भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरीके से घाटी तक ये घाटी के कटरा तक पहुंच रही है, तो स्ट्रेटेजिकली भी जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा जितना मिलेगा, हमें सामरिक रूप से भी हम उतना ज्यादा मजबूत होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में तब्दील किया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की राजधानियों तक रेलवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज 6 स्टेट ऐसे हो चुके हैं जहां की राजधानी नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक रेल की पहुंच हो चुकी है, वहां की राजधानियों तक रेल पहुंचने जा रही है। चाहे हम बात अब मिजोरम की करें, हम बात करें असम के अलावा और जो राज्य है वहां की बात करें, वहां तक पहुंच हो रही है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को आप देखिए, अभी चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज, प्रधानमंत्री ने उसको उस राष्ट्र को समर्पित किया। घाटी तक जो पहुंच है वो कैसे पूरा हुआ, यानी कि घाटी के लोगों के लिए कितना बड़ा एक राहत। अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, क्योंकि मौसम की मार के कारण सड़क मार्ग का क्या हाल होता था आपने देखा होगा, लेकिन ऑल सीजन कनेक्टिविटी होने से अब घाटी के लोगों के पास जो है आने जाने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त, जबकि रोड के रास्ते 8 से 10 घंटा लग जाता था। कनेक्टिविटी जहां बेहतर होगा वहां विकास आएगा। और प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा है कि 2014 में जब उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन किया था, वहां उसके पुनर्विकास का, तो उन्होंने कहा था रेल को गति तो देश को प्रगति। आज देखिए पूरे देश में रेल किस तरीके से बदलाव से गुजर रहा है। बहुत छोटे छोटे शहरों में हम देखते हैं, बड़े शहरों में भी देखते हैं, आप देखते होंगे कि जब वंदे भारत ट्रेन अभी भी गुजर रही है, जबकि 150 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है, तब भी लोग जो है वो खड़े होकर के उसका वीडियो बना रहे होते हैं, रील बना रहे होते हैं। तो ये रेल ने एक पहचान बनाई है, देश में एक नई पहचान बनाई है आंचल, जो ये पिछले 1 दशक के अंदर हुआ है। और साथ ही जिस तरह से हमने अभी जिस ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं, ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि माता वैष्णो देवी पर हर साल हम देखते हैं वहाँ पर लोग अपनी आस्थिक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हैं, और उस लिहाज से तीर्थयात्रियों के लिए भी एक नई सौगात है ये ट्रेन। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है। देखिए, माता वैष्णो देवी के लिए दिल्ली से तो ट्रेन चली रही थी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए पहले से चालू है, लेकिन अब अमृतसर से भी ये ट्रेन जो शुरू हुई है, तो आप समझ सकते हैं